नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रोटेबल.com पे। और ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जितनी भी वीडियोस बनती हैं वो सारी ग्रहों के गोचर पे आधारित होती हैं। और ग्रहों के गोचर निश्चित रूप से आपके सामाजिक स्तर पे कह सकते हैं, आपके मानसिक स्तर पे कह सकते हैं, और आपके फाइनेंशियल स्टेटस को कह लें, मेंटल स्टेटस को कह लें, सभी पे कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर डालते हैं। हालांकि नैसर्गिक कुंडलियाँ ज़्यादा एक तरह से कही जाती हैं कि इफेक्टिव होती हैं, लेकिन ग्रहों के गोचर जो कि चंद्रमा पर आधारित होते हैं। और बार बार मैं कहता हूँ कि जिस चंद्रमा जिस राशि में आपके हो या जिस अंक में हो, उसके हिसाब से ही देखना चाहिए कि आपकी कुंडली में गोचर क्या फल लेके आ रहे हैं। और चंद्रमा यदि आपके 8 अंक में है तो आपकी वृश्चिक राशि है, और उनके लिए ही फायदेजनक है ये वीडियो कि वृश्चिक राशि वालों के लिए गोचर क्या लेके आ रहे हैं। तो गोचर जो होते हैं वो निश्चित रूप से आपके सारे जो कंडीशंस हैं उस पर एक असर डालते हैं और आपको काम करने के लिए प्रेरित करते हैं और बेहतरीन बनाने का प्रयास करते हैं आपका वर्तमान जीवन। तो आइए देखते हैं कि वृश्चिक राशि वाले जो हैं उनको क्या मिलेगा फरवरी के महीने में ग्रहों के गोचर द्वारा। ग्रहों के गोचर पे यदि दृष्टि डालें, जो बगल में कुंडली आपके बनी हुई है, तो मंगल जो है आपके खुद का लॉर्ड है, लेकिन आपके 6th हाउस में, हालांकि 6ठे और 8वें का दोष नहीं लगता है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में है मंगल, तो बहुत प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, लेकिन आपके 6th हाउस में और 21 फरवरी तक ऐसे ही रहेगा। इसके बाद ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जबकि ये राहु के साथ आपके 7th हाउस में अंगारक दोष बनाएगा। बुध, शुक्र और शनि बृहस्पति आपके 3rd हाउस में रहेंगे। शनि बृहस्पति लंबे समय से हैं और लंबे समय तक रहेंगे। बृहस्पति हालांकि 6 अप्रैल तक रहेगा, शनि तो पूरा वर्ष भर ही रहना है। और शनि अपनी खुद की राशि में आपके पराक्रम भाव में 3य भाव में है। बुध और शुक्र जो है वो 25 जनवरी को आ चुका है आपके 3rd हाउस में, और फिर 21 फरवरी तक इसी भाव में रहेगा। बुध भी 25 जनवरी को आ चुका है, लेकिन बुध जो है वो 4 फरवरी को चला जाएगा फिर से वापस मकर राशि में। 25 जनवरी को ये आपके कुंभ राशि में आ जाएगा, लेकिन 4 फरवरी को वापस ये जाएगा और फिर रहेगा आपके मकर राशि में, और फिर रहेगा ये 11 मार्च तक। तो आपका 3रा भाव जो है वो चतुर्ग्रही योगों से प्रभावित रहेगा, और पराक्रम भाव है, कह सकते हैं छोटे भाई बहनों का भाव है, तो इस पर आपके एक विशेष प्रभाव पड़ने वाला है आने वाले समय में। राहु और केतु जो हैं वो एज यूजुअल बने रहेंगे। केतु आपके खुद की राशि में रहेगा, यानी आपके लग्न में कह सकते हैं, आपकी राशि में रहेगा, और राहु जो है आपके 7th हाउस में रहेगा अपनी खुद की राशि में। और सूर्य जो है ये आपके 4th भाव में रहेगा 12 फरवरी तक। तो ये इतने गोचर जो हैं आपको प्रभावित करेंगे हर तरह से फरवरी के पूरे महीने में। तो एक एक चीज़ को यदि हम लें कि पॉइंट टू पॉइंट आपको फरवरी के महीने में क्या सावधानियां रखनी, क्या मिलेगा, कैसे होगी चीज़ें। तो पहले वेल्थ और बिजनेस, यानी आपका बिजनेस कैसा चलेगा, आपको धन की क्या संभावना है, कितनी मिलेंगी, ये सारी चीज़ों पे यदि हम ध्यान दें तो बिज़नेस जो है आपका वो 7th हाउस से देखा जाता है, और वेल्थ जो है आपका वो 2nd हाउस और 11वें भाव से देखा जाता है, एक तरह से देखा जाए तो बिज़नेस की यदि हम बात करें तो बिज़नेस का लॉर्ड होता है शुक्र, और शुक्र जो है आपके 3य भाव में रहेगा, पराक्रम भाव में रहेगा। तो अपने पराक्रम बस आप अपना बिज़नेस जो है वो बढ़ा सकते हैं, कह सकते हैं। यानी जितनी आप प्रयास और जितना मेहनत करेंगे आपका नाम उतना ही ज़्यादा फेमस होगा, कह सकते हैं, आपका यश उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। राहु यहाँ पे दिखाता है अचानक से किसी काम में सफलता मिल जाना, अचानक से तेज़ी मिल जाना। हालांकि पार्टनरशिप के बिज़नेस में धोखा मिलने की संभावना भी बनाता है, और बहुत ज़्यादा भरोसा करके आंख मूंद के किसी पेपर पर साइन कर देना, या किसी के साथ अचानक से पार्टनरशिप करके काम शुरू कर देना, ये आपको आने वाले समय में धोखा दे सकता है, कह सकते हैं, या आपको डाउनफॉल की तरफ लेके जा सकता है। तो बिज़नेस में काम करने में थोड़ा सावधानी रखें। पहले से कर रहे हैं तो पेपर पे साइन करना या किसी से कोई कमिटमेंट करके चीज़ों को आगे बढ़ा देना, इन सारी चीज़ों पे थोड़ा एक सावधानी रखें, तो फल बड़े शानदार आपको देके जाएगा इस महीने में शुक्र का ये जो गोचर है। तो बिज़नेस आपका बढ़ने वाला है। खास तौर से मंगल जब आ जाएगा 21 तारीख के बाद, तो आपको और भी सजग रहना होगा। जब 7th हाउस में अंगारक योग बने तो हो सकता है कुछ बिज़नेस जो हैं जिसमें आपको फ़ायदे समझ में आ रहे हो कि ये सारे बिज़नेस में फ़ायदे मुझे मिलेंगे, उसमें थोड़े बहुत नुकसान होने की संभावना है, या बिज़नेस उस हिसाब से ना चल पाए जो कि आप एक मन में सोच के चले थे, ये सारी चीज़ें होंगी। तो अपने कार्य को यदि आप 21 फरवरी से पहले सारी चीज़ों को निपटा लेते हैं, सारे झगड़े विवाद या पैसे के जितने भी लेन देन हैं उसको निपटा लेते हैं यदि अधिकतम, तो निश्चित रूप से 21 तारीख के बाद थोड़ा आपको सावधान और सजग होकर चलते हैं तो कुछ समय आपको सावधानी के साथ गुजारना होगा, तो चीज़ें फिर भी आपको बेहतर मिलने लगेंगी। गोचर तो चूँकि हर बार ही होते रहते हैं, तो गोचर चेंज होगा तो चीज़ें फिर से आपको मिलने लगेंगी, कह सकते हैं। तो 21 फरवरी तक अपने बिज़नेस को आप जितना बढ़ा सकते हैं, जितना कर सकते हैं उतना करिए, और 21 के बाद विशेष रूप से सावधान रहें ताकि बिज़नेस में आपके बहुत ज़्यादा कमी ना आए, बहुत ज़्यादा आपको धोखे मिलने की संभावना है, बहुत ज़्यादा एक डाउनफॉल की संभावना ना रहे। अचल संपत्तियों की बात कर लें तो आपका लाभ भाव जो है बुध का है, और बुध आपके 3य भाव में रहेगा, और साथ ही आपका जो एक तरह से कहते हैं अचल संपत्ति का भाव बृहस्पति है, वो भी नीच भंग बना के आपके 2nd हाउस से बना है। तो बिजनेस बढ़ेगा तो निश्चित रूप से आपका लाभ भी बढ़ेगा और अचल संपत्तियों में वृद्धि होगी। 21 के बाद आपको विशेष रूप से सावधान रहना है, तो चीज़ें और भी बेहतरीन आपकी होंगी। तो फरवरी का महीना एक तरह से देखा जाए तो पूरा बेहतर बना रहेगा आपके लाभ के लिए भी, आपके आय के लिए भी।
पैसा भी आप कमाएंगे और जितना आपका एक कह सकते हैं ऊर्जा जितनी आपके अंदर है, जितना आपके अंदर पराक्रम है, उस पराक्रम से ही आप कमाएंगे और पैसा आपका अच्छा बचेगा कह सकते हैं। 21 फरवरी के बाद थोड़ा विशेष रूप से सजग रहें, थोड़ी संभावनाएं हानि की हैं या कह सकते हैं धोखे की हैं आपके बिजनेस में। तो ये पूरा महीना जो है आपका वेल्थ और बिजनेस के हिसाब से काफ़ी अच्छा गुजरेगा। थोड़ी संभावनाएं जो हैं सावधानी रखने की हैं, बेहतर चीज़ें मिलेंगी। जॉब और प्रोफेशन के दिन बात करें तो आपका पंचम भाव और आपका दशम भाव ये प्रभावित करता है आपको जॉब और प्रोफेशन के लिए। तो जॉब और प्रोफेशन की यदि बात करेंगे आप तो देखेंगे कि आपके दशम भाव का लॉर्ड जो है सूर्य है और वो चतुर्थ भाव में, उसकी दृष्टि जो 7वीं है आपके दशम भाव पे है। तो प्रशासन से सहयोग मिलना, पद में उन्नति मिलना, हालांकि अपने शत्रु शनि की राशि में है लेकिन फिर प्रशासन से सहयोग मिलना और पद में उन्नति मिलना, ये सारी चीज़ें करेगा क्योंकि पंचम का लॉर्ड जो है वो बृहस्पति, और बृहस्पति जो है वो आपके सेकंड हाउस में है, माफ़ करिएगा थर्ड हाउस में है, पराक्रम भाव में है। तो आपको पराक्रमी जरूर बनाएगा। नीच भंग है तो निश्चित रूप से आपको प्रयास करा के आपको अपनी वो चीज़ें दिला देगा जॉब या प्रोफेशन में जो कि आप पाने के लिए प्रयासरत हैं। तो पद में उन्नति कराने के लिए अपने पूरे प्रयास करिए, आप अपने उच्च अधिकारियों से सहयोग लीजिए। आप इस समय आपकी बात सुनी जाएगी कह सकते हैं, और आपको आगे बढ़ने में या आपको पद में उन्नति करने में उनकी मदद जो है वो विशेष रूप से मिल सकती है। ये समय बड़ा बेहतरीन है आपके लिए। तो जॉब और प्रोफेशन आपका बेहतर रहेगा। नौकरी पेशा लोग जो हैं वो उन्नति ज़रूर करेंगे इस महीने में। तो फरवरी का महीना उनके लिए शानदार रहने वाला है। एक इनिशियल लेना होगा, एक शुरुआत ज़रूर करनी होगी कि उन्हें चीज़ें मिलें, तो मिलने की संभावना प्रबल है इस महीने में। प्रयास शुरू करें अपने आप कह सकते हैं। लव लाइफ और फैमिली लाइफ को कह लें तो आपका सेकंड हाउस, आपका 5th हाउस और आपका 7th हाउस ये मजबूत होना चाहिए। हालांकि देखा जाए तो बहुत ज़्यादा समस्या कहीं से नहीं है। आपके 7th हाउस में राहु है लेकिन राहु इतनी बड़ी समस्या नहीं देगा कि आपके मानसिक विवाद हो पत्नी के साथ या बहुत ज़्यादा एक दूरी बढ़े। लव लाइफ भी आपकी अच्छी चलेगी क्योंकि सेकंड हाउस और आपके 5th हाउस का लॉर्ड बृहस्पति जो कि आपके पराक्रम भाव में है, थर्ड हाउस में है। तो ये दिखाता है कि लव लाइफ जो आपकी वो बेहतर गुजरने वाली है। नए आपके संबंध बनना और उसमें एक टिकाऊपन रहना यानी स्टेबिलिटी रहना, कंपेटेबिलिटी अच्छी रहना आपस में, ये चीज़ें ज़रूर आपको मिलेंगी आने वाले समय में। साथ ही आपके दाम्पत्य जीवन में राहु रहने से थोड़ी बहुत समस्याएँ हैं, लेकिन राहु भी जो कि स्वगृही कह सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा एक उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा। काम के चक्कर में, काम के संबंध में आप हो सकता है अपने घर से, अपने परिवार से थोड़ा दूर रहें, लेकिन बहुत ज़्यादा दूरी बढ़ने की संभावना या मानसिक रूप से जो एक दूरी होती है वो बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ओवरऑल देखा जाए तो फरवरी का महीना लव लाइफ के लिए भी कह सकते हैं और पारिवारिक जीवन के लिए भी कह सकते हैं बेहतर बना हुआ है। बहुत दूरी की, बहुत डिटैचमेंट की या बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव की संभावनाएं फिलहाल फरवरी के महीने में नहीं मिलती हैं। स्टूडेंट्स की यदि हम बात करें तो स्टूडेंट्स को विशेष प्रयास करने होंगे। बड़े ही अच्छे योग बने हुए लेकिन विशेष प्रयास करने होंगे उन्हें अपने फील्ड में सफलता पाने के लिए। हालांकि सूर्य जो है उसकी दृष्टि आपके दशम भाव पे है और पंचम का लॉर्ड जो है वो तृतीय भाव में है। तो चीज़ें तो मिलेंगी बेहतर, लेकिन कर्म पे आधारित होंगी, भाग्य पे नहीं होंगे। भाग्य से इनका चंद्रमा, और चंद्रमा चूँकि हर 2 दिन पे चेंज करता रहता है तो चंद्रमा बहुत ज़्यादा, चूँकि चंद्रमा जो होता है वृश्चिक राशि वालों के लिए नीच राशि में होता है और नीच भंग भी फिलहाल जब बनेगा तब तो अच्छे फ़ायदे हैं, नीच भंग नहीं बना तो बहुत अच्छे फ़ायदे नहीं देखे जाएगा। तो स्टूडेंट्स को विशेष रूप से एक कह सकते हैं सुझाव है या एक चेतावनी कह सकते हैं कि कर्म पूरे करिए, भाग्य के भरोसे बैठ के कोई चीज़ पाने का प्रयास मत करिए क्योंकि फ़िलहाल अभी वो नहीं मिलने जा रहा है। तो कर्म करेंगे तो उसके प्रतिफल भी मिलेंगे। कर्म से भाग्य भी चेंज किया जा सकता है। तो कर्म करके चीज़ों को पाने का प्रयास करें। भाग्य भरोसे बैठ के बस हर चीज़ को पाने का प्रयास करेंगे तो चीज़ें शायद आपको ना मिल पाएँ। हेल्थ और ट्रैवल की यदि हम बात करें कि हेल्थ आपका कैसा रहेगा और ट्रैवल करेंगे तो उसके क्या फल मिलेंगे, तो आपका 6ठा भाव हेल्थ के लिए कह सकते हैं और साथ ही आपका 4था, 8वां, 12वां भाव ये आपके ट्रैवल के लिए कह सकते हैं। तो यदि हम देखें तो आपके हेल्थ में थोड़ी समस्याएं समझ में आ रही हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मंगल जो है आपके 6ठे भाव में है तो ब्लड प्रेशर से संबंधित प्रॉब्लम थोड़ी बहुत दे सकता है। हो सकता है शत्रुहंता योग तो बनाए लेकिन नए शत्रु उत्पन्न होने की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों से सावधान रहना होगा। और ब्लड प्रेशर के पहले से आप यदि पेशेंट हैं तो आपको निश्चित रूप से दवाएं पूरी अच्छे से खानी होंगी और उसमें कोई कोताही नहीं करनी होगी कह सकते हैं। वर्कआउट पूरे करिए और आपको यदि ऐसी समस्याएं लग रहा है कि उजागर हो रही हैं तो आप उसने अपने पूरे प्रयास को करते रहिए ताकि जो है हेल्थ में आपके कोई जो है कमी ना महसूस हो। यदि हम ट्रैवल की बात करें तो ट्रैवल के लिए आप देख सकते हैं कि आपका 4था, 8वां, 12वां भाव जो है वो प्रबल होना चाहिए। तो आपका
चौथे का लॉर्ड जो है वो आपका थर्ड हाउस में है। आपके 8वें भाव का जो लॉर्ड है वो भी आपके थर्ड हाउस में है। आपके 12वें भाव का लॉर्ड भी जो वो भी थर्ड हाउस में है। तो ये तीनों जो भाव हैं आपके घूमने से संबंधित यात्राओं के या स्थानांतरण के एक प्रबल योग बनाते हैं। तो आप घूमना चाहें या कहीं जाके और भी विदेशों में रहना चाहें या विदेशों से संबंधित कोई कार्य करना चाहें तो निश्चित रूप से फल आपको बड़े अच्छे मिलने वाले हैं। यहाँ पे यात्रा आपकी एक तरह से कह सकते हैं फ्रूटफुल रहने वाली है, या यात्रा से आपको लाभ बड़े मिलने वाले हैं। तो यात्राएं भी करें अपनी आप, और यात्राओं से लाभ भी उठाएं और बेहतर बनाने का प्रयास करें यात्राओं को। चूँकि कहीं से यात्रा में कोई कष्ट या कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही है तो चीज़ें बड़ी बेहतर मिलेंगी यात्रा करने से आपको, और यात्राओं से आपको लाभ भी बड़ा अच्छा मिलेगा। तो हेल्थ पे थोड़ा ध्यान रखें आप। बाकी चीज़ें आपकी बेहतर रहने वाली, बहुत ज़्यादा समस्याजनक नहीं है। तो ओवरऑल देखा जाए तो फरवरी महीना जो वृश्चिक राशि के लिए एक बेहतर बना हुआ है। स्टूडेंट्स अपने कर्म पे यदि ध्यान देते हैं और हेल्थ आपका सही रहता है तो बाकी चीज़ें आपकी जो हैं बेहतर बनी रहती हैं। पूजा को कहा जाए तो आप मंगल और शनि की आराधना करें। आप मंगल शनि के लिए हनुमान जी की आराधना करें। उनके पाप प्रभाव में कमी लाने के लिए आप यदि पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से हनुमान जी को कहा जाता है कि जीवित देव हैं, तो निश्चित रूप से आपकी बात भी वो सुनते हैं और आपके कामों में सफलता देना या आपके मन में एक पॉजिटिवनेस नहीं आना, ये सारी चीज़ें करते भी हैं। तो सफलता बड़ी अच्छी आपको दे सकते हैं। शनिवार मंगलवार को हनुमान मंदिर जाएं, दिए जलाना, सरसों के तेल के या तुलसी की माला चढ़ाना, हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करना, ये सारी चीज़ें निश्चित रूप से आपके चीज़ों में एक कह सकते हैं अच्छाई ले आ सकती है। आपके कर्म में जो है एक सकारात्मकता ले आ सकती है। आपको वो सारी चीज़ें दिला सकती है जिसके लिए आप प्रयासरत हैं। तो इतनी सारी चीज़ें करें, बाकी चीज़ें बेहतर मिलेंगी आपको। शुभकामनाएँ हैं मेरी। आप अपने उस डेस्टिनेशन पे पहुँचें या जो आप पाना चाहते थे उसमें आपको सफलता मिले और आप वो सारी चीज़ें पाएँ जिसके लिए आप प्रयासरत हैं। धन्यवाद।